देखो ईमानदार था, 5 रुपए ना देखो। अरे नमस्कार, जय हिंद। शादी हो गई? नहीं हुई? हो जाएगी। देखिए, जब भी आप एक पवित्र रिश्ते में बनते हैं, किसी से आपकी शादी होती है, तो आप जन्मों जन्म एक साथ जीने की बात छोड़ो, जिस दिन में आप जी रहे हो उसको तो कम से कम जो मुझे लगता है कि ढंग से निभाना चाहिए। विश्वास कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ है। और एक कहावत है, वो कहते हैं ना कि जब वफादारी दिखानी होती है तो 7 तालों में भी बंद कर लोगे तो भी गलत काम करने वाला गलत काम करेगा, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। और जो वफादार है अपने पार्टनर के लिए, उसको ज़िंदगी में आप दुनिया भर में किसी कोने में भेज दो, जितने मर्जी दिन के लिए भेज दो, मजाल नहीं कि अपने पार्टनर को धोखा दे जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? विश्वास। और विश्वास कैसे पैदा होता है? एक दूसरे को समझने के साथ साथ दिल से जब कांटेक्ट होता है ना एक दूसरे के दिल का, तो ये विश्वास नाम की चीज़ पैदा होती है। और मुझे लगता है कि विश्वास के साथ साथ आत्मविश्वास का होना भी बहुत ज़रूरी है। कसम खा लो कि शादी से पहले किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करोगे, और शादी के बाद अपनी वाइफ के अलावा या अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के बारे में देखोगे भी नहीं, सोचोगे भी नहीं, तो विश्वास अपने आप बन जाता है। ओके, तो भी एक अंधविश्वास का एक मामला अजीबोगरीब सामने आया। यहाँ पे पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। उसके बाद पत्नी बोलती है मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। जब अपने घर से वो निकलती है तो रास्ते में से कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं, ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, जैसा कि अभी तक प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट से सामने निकल के आ रहा है। ले जाते हैं, 4 दिन वो लड़की घर से बाहर रहती है। कहा गया है कि उसको बंधक बना ले गया था उस औरत को। जब अपने घर लौटती है तो उसका पति बजाय उसको पूछने की तू कहाँ गई थी, क्या हुआ, सब ठीक ठाक है, उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तू 4 दिन घर से बाहर थी, किसके साथ थी, कहाँ थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। वो आप बीती बताती कि 2 आदमियों ने ज़बरदस्ती उसको अगवा कर लिया। फिर बोलता है कि तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? वो कहते हैं नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, मुझे ज़बरदस्ती उठा ले गया था, मैं किसी तरीके से वहाँ से भाग कर आ गई हूँ। तो कहता है कि तू पहले प्रमाण दे इस बात का, तू इस बात का सर्टिफिकेट दे कि तुमने जो है किसी के साथ कुछ ऐसा कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ जिससे कि कोई परेशानी हो। अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए उसने, जानते हो क्या बोला? एक कढ़ाई में तेल डाल के उसे खौला दिया, उसके बाद उसमें एक 5 रुपये का सिक्का डालता है और बोलता है कि इसमें हाथ डालो और इसको निकालो। ऐसा कभी नौटंकी पति आपने देखा है? इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो एक्सक्लूसिव फुटेज आपको मैं दिखा रहा हूँ अपने चैनल रॉल्स होजर के माध्यम से। अब देखिए, ये जो मामला है महाराष्ट्र नासिक का है। उस्मानाबाद परंडा का कोई जगह है जहाँ पे इस लेडी को जब 11 फरवरी को उठा लिया गया था खासापुरी चौक के पास से। तभी 4 दिन के बाद जब घर पे लौटी थी, उसके पति ने शर्त रखी कि अगर यदि तुम पवित्र हो तो तुम ये करके दिखाओ। और क्या करके दिखाने की बात करी? ये कोई पारधी समुदाय है। यहाँ पे कहा जाता है एक बुरी प्रथा यहाँ पे चलती आ रही है। कहा जाता है यदि किसी का इम्तिहान लेना हो उसकी सच्चाई का, तो कढ़ाई में तेल को खदका के उसमें एक 5 रुपये का सिक्का डालो। यदि ऐसा करने के बाद हाथ जल जाए और उस तेल में आग निकल आए, इसका मतलब व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वरना वो सच्चा है अगर आग नहीं रखती और हाथ नहीं जलता। मतलब कैसी मानसिकता के लोग हैं यार, कहाँ से पैदा होते हैं इस दुनिया में? बोल देव ना नाम, ल देव ना नाम, लनो काढ काढ नो देव ना नाम, ल पटकुने मारिन कुने आपला मान रहे पटकुने, ल देव ना नाम, ल देव ना नाम पटकुने, ल लवकर। हाँ किंबळ रे आहे, किंबळ्या अरे देखो बळी हात देतो की देखो, देखो अशी टेक सगळ्या दुनियानं मग पाठवू शकत बळी हात। दुनिया चांद पे पहुंच गई, मंगल तक पहुंच गया, लेकिन ये लोग अभी भी, इनकी सोच जो है घुटनों से भी नीचे है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है यार। अपनी लाइफ पार्टनर में जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक ऐसे मन में एक दूसरे के लिए डाउट्स चलते रहेंगे, जो ज़िंदगी भर भगवान भी नीचे उतर आए ना, वो भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको खुद ही क्लियर करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, बेटर अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट के साथ। यार प्लीज़ ऐसा मत करो आप लोग। मैं तो ये सोच रहा हूँ, यदि इस औरत की जगह इसकी शादी वो XYZ खलीफा के साथ हो गई होती और गलती से उसका कोई वीडियो देख लेता, तो क्या करता यार? अभी तो कढ़ाई में तेल डाल के हाथ डालने की बात करी है, तो ये क्या करता? मैं तो बड़ा सोच के हैरान हूँ कि ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं इस दुनिया में। देखो, विश्वास तो ऐसा होता है कि अभी कुछ सालों पहले दिल्ली में एक जगह पे कुछ बाहर के देश के कुछ लोग आए थे, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हमसे देखने में। वो जहाँ पे रहते थे उसकी पड़ोस में उसी की शक्ल से मिलता जुलता बच्चा पैदा हो गया था। तो पूरे इलाके में बहुत बवाल मच गया था। लोगों ने रट लेटे के इन सब लोगों को वहाँ से बाहर भगा दिया था। और फिर वो वाली बात आती है
कि यदि वो लेडी इस बात का ऑब्जेक्शन करती और ऐसे किसी के साथ नहीं जाती तो शायद ये शर्मिंदगी उसके परिवार को और पूरे इलाके को झेलनी नहीं पड़ती। जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती है या अपना स्वाभिमान प्यारा होता है, वो दुनिया के किसी कोने में कहीं पे भी चला जाए वो हमेशा उसको बरकरार रखता है। लेकिन जिसको बरकरार नहीं रखना हो तो चाहे आप उसको 7 तालों में बंद कर दो, जितना ज़बरदस्ती कर लो, वो नहीं मानेगा। तो ख्याल रखिएगा अपना।